हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSS बेटा सीजन 4 यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने यो एक बैच यहाँ पे बनाया हुआ है अपनी एप्लीकेशन JKSS बेटा सीजन 4 के ऊपर। JKSSB के नाम पे एक बैच बना है यहाँ पे। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ पे यहाँ पे बैच होगा और बैच का यहाँ पे कोड आपने लगाना है अड्डा सीजन 4, ठीक है, ADDA 614। ये आप कैपिटल में लगाओ चाहे स्मॉल में लगाओ, ठीक है, आपका ये कोड वैलिड हो जाएगा। तो अड्डा 614 के नाम से आपने क्या करना है, यहाँ पे बैच कोड लगाना है। देन उसके बाद आप उस बैच के अंदर ऑटोमेटिकली फ्री हो जाओगे और जितने भी जो PDFs है मैं वहाँ पे ही शेयर करूँगा, ठीक है। तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDFs वगैरह, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं अपना लेक्चर नंबर 4 से पहले मैं आपको बता दूँ, एक मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, ये सम ऑफ ₹5,000 बिकम ₹6,000 इन 2 ईयर। मेरे पास एक प्रिंसिपल था 5,000 जो कि बाद में 6,000 हो जाता है। ये 6,000 हो गया, मतलब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी है। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है ना, जो भी एक्स्ट्रा मनी आती है अपने प्रिंसिपल के अलावा, और जितने भी एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, SI। SI हमेशा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मनी हमें मिल रही है। तो यहाँ पे देखो 5,000 से 6,000 हो गया, तो ये 6,000 हो गया, तो SI कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला मुझे। देखो मेरे पास कोई 5,000 पहले थे, आज मेरे पास यहाँ पे 6,000 हो जाता है। ये 6,000 हो जाता है, ये होता है अमाउंट, और अमाउंट हमेशा ये बड़ा होता है किससे, प्रिंसिपल से। ये आपको मैंने पहले बताया था। तो देखो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पैसा आया मेरे पास, 1,000 एक्स्ट्रा पैसा आया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R% निकालूंगा। सो रेट परसेंट के लिए आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल। ये 1,000 का जो इंटरेस्ट लगा मुझे, 1,000 रुपये का जो इंटरेस्ट मिल रहा मुझे, ये किस पे लगा था, ये प्रिंसिपल पे लगेगा। और ये चीज़ मैंने आपको बड़े प्यार से बताई है हमेशा कि SI हमेशा ऊपर रहता है और बेस में हमेशा प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। रेट के साथ क्या लगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज लाने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये भी आप सबको पता है। तो मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे हम कर देंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से कितना टाइम कटेगा, ये 20 टाइम कट जाएगा, ठीक है। सो 5 से 20 टाइम, दैट इज रेट जो आ रहा है वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 20%। और यहाँ पे कई बच्चे है ना, सीधे ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे टिक कर देंगे, जो कि इसका आंसर नहीं है। ये रेट 20% आया है। मैंने आपको बोला रेट परसेंट यहाँ पे क्या होता है, पर एनम, हमेशा पर एनम का निकालना है। बट ये 20% जो रेट आया, मेरा टाइम कितना था यहाँ पे, 2 साल। तो दैट इज ये जो 20% आया ये 2 साल का है। ये 20% रेट हमेशा 2 साल का है, यहाँ पे जो भी टाइम दिया होता है यहाँ पे उतने साल का होता है। बट हमें तो 1 साल का चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20% हमारा कितने साल का है, 2 ईयर का है। तो दैट इज मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 से कितना टाइम कटेगा, 10। तो दैट इज 1 साल के अंदर मेरे पास कितना परसेंट बनेगा, 1 साल के अंदर मेरे पास यहाँ पे 10% बनेगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर A होगा, ठीक है। लगा पता, जिनका 10% आया वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो चलो आज फिर हम बढ़ते हैं अपने न्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे। जैसे कि आपको पता है हर लेक्चर के अंदर एक न्यू टाइप लेके आता हूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे यार चलो छोड़ो यार, लाइक छोड़ो। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट SI अमाउंट टू ₹815। जब भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा अमाउंट टू रुपीज, ठीक है, अमाउंट टू रुपीज, तो ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा, ये हमेशा अमाउंट का होता है, याद रखना। ये पैसा किसका हो जाएगा, अमाउंट का हो जाएगा। तो ये अमाउंट दिया है यहाँ पे 815 अमाउंट हो जाता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और क्या देके रखा है तुम्हें, यहाँ पे ईयर देके रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ईयर और यहाँ पे लिख लेते हैं हम अमाउंट, ठीक है। तो देखो पहले मेरे पास क्या था, 3 साल के अंदर मेरे पास कितना अमाउंट था, तो 3 साल के अंदर मेरे पास जो अमाउंट बना वो बना 815, ठीक है। एंड ₹854 इन यहाँ पे 4 ईयर्स। वही सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो 4 साल के अंदर मेरे पास कितना पैसा हो जाता है, 854 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा।
ए सर्टेन सम ऑफ मनी। ए सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब होता है मेरा कुछ प्रिंसिपल जो कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए बाद में अमाउंट हो जाता है 815, 3 साल के अंदर 815 हो जाता है, एंड 854 हो जाता है मेरा प्रिंसिपल, यहाँ पे 854 हो जाता है बाद में, दैट इज अमाउंट हो जाता है 854 कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि पहले मेरे पास 815 रुपीज़ हुआ करते थे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। पहले मेरे पास 815 रुपीज़ हुआ करते थे, तो आज मेरे पास यहाँ पे 854 हो गया। पहले मेरे पास अमाउंट 815 था, आज मेरे पास अमाउंट 854 हो गया। तो देखो यार अमाउंट मेरा यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे मेरे पास कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे 815 पहले था, आज 854 है। आप बोलोगे सब मेरे पास जो एक्स्ट्रा मनी आई वो यहाँ पे 39 आई, और यही मैंने आप चीज़ों को समझाई है। जो एक्स्ट्रा मनी आपसे आती है पहले वाले और बाद वाले से जो डिफरेंस होता है, तो 39 का डिफरेंस है ना, तो दैट इज 39 आपका क्या है, ये एक्स्ट्रा मनी आई मेरी पहले से। तो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वही आप क्या बोलते हो उसको, एसआई। तो ये एसआई है, यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पे 39 है, तो ये साल है ना, इन दोनों का भी माइनस कर दो, तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1। तो दैट इज जो एसआई है 1 साल का, 1 ईयर का एसआई जो है वो कितना है, यहाँ पे 39 रुपीज़ आ गया। तो एक चीज़ याद रखना, अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल निकालना है, सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना है। और यहाँ पे प्रिंसिपल हम बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। आप एक फार्मूला याद है जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया था आपको, कि जो आपका अमाउंट होता है यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखो मेरे पास प्रिंसिपल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास अमाउंट का रुपीस भी है और सिंपल इंटरेस्ट के पैसे भी हैं। तो जो इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, दैट इज अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। यह फार्मूला लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखो अमाउंट माइनस एसआई, ठीक है। तो अमाउंट चाहे आप फर्स्ट ले लो चाहे आप सेकंड ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट वाला ले लूँ या सेकंड वाला ले लूँ, आंसर तो मेरा सेम निकलेगा। दोनों मेथड से आपको बता दूंगा, दोनों अमाउंट लेके बताता हूँ। अगर मैं अमाउंट ले रहा हूँ यहाँ पे 815 3 साल का, तो मैंने अमाउंट रख दिया यहाँ पे कितना 815, ठीक है, और माइनस, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 39। बट ये 39 सिंपल इंटरेस्ट है कितने साल का, 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 39 है कितने साल का, 1 साल का। बट जो मैंने अमाउंट लिया है 815 वो कितने साल का लिया, 3 साल का लिया। तो दैट इज अगर हम अमाउंट 3 साल का ले रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे पास कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट 39 है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 39 कर देंगे हम, क्योंकि 1 साल का 39 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, ये 9 3 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 2 कैरी 3 3 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 117 हो जाएगा। तो हमने 3 साल का एसआई ले लिया। जितने साल का अमाउंट उतने साल का एसआई, याद रखना, जितने साल का अमाउंट उतने ही साल का क्या लोगे आप, एसआई लोगे। अब 815 में से आपने यहाँ पे 117 निकालने हैं, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 15 15 में से 7 निकाले तो तुम्हारे पास बचे यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे 0 और 10 10 में से 8 निकाले कितने बचे यहाँ पे 9, और 7 में से 1 निकाला कितना बचा 6। तो 698 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा। दैट इज जो आपका आंसर है वो 698 आ रहा है यहाँ पे। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो मैंने ले लिया यहाँ पे अमाउंट आपका लिए यहाँ पे 3 साल वाला। अगर मैं अमाउंट ये ले लूँ 854, तो अमाउंट कितना लिया 854 ले लिया, बट कितने साल का, 4 साल का लिया ये वाला अमाउंट। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था 39, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 39 इंटू 4 कर देंगे, 9 चौका 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैरी 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 156। तो यहाँ पे 156 हो जाएगा, ठीक है। अब 800 यहाँ पे 54 में से आपने 156 निकालना है, ठीक है।
तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 6 निकाले कितने बचे यहाँ पे, 8 बच गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से 5 निकाले तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पे, 9 बच गया। और 7 में से 1 निकाला कितना बचा, 6 बच गया। तो 698 भी तब भी मेरा आंसर यहाँ पे दोनों मेथड से सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट 1 साल का निकालना होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 साल का निकल गया यहाँ पे, ठीक है। जब 1 साल का निकल जाएगा तो जो आप अमाउंट ले रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ले रहे हो चाहे सेकंड ले रहे हो, अगर आप फर्स्ट ले रहे हो तो आपने देखना वो कितने साल का ले रहे हैं, तो एसआई भी उतने साल का लो, ठीक है। चलो चलते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। ए सम ऑफ मनी एट एसआई, मेरा कुछ प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट में था वो बाद में अमाउंट होता है, अमाउंट टू रुपीज़ कितना होता है, 2240 इन 2 ईयर। तो यहाँ पे 2 साल के अंदर मेरे पास कितना अमाउंट हो जाता है, यहाँ पे 2240 हो जाता है। और 5 साल के अंदर कितना होता है, 2600 होता है। तो 5 साल के अंदर यहाँ पे 2600 हो जाता है, ठीक है। तो देखो यार, मेरे पास पहले 2240 रुपये हुआ करते थे, आज 2600 हो गया, ठीक है। तो आज मेरे पास कितना हो गया, 2600। तो कर दो इन दोनों का डिफरेंस, चेक करो कितना यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने क्या करना कि मेरे पास पहले 2600 में 2240, देख लो कितना एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास। पहले आपके पास 2240 था, आज 2600 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं कितना ज़्यादा आया है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 में से 3, ठीक है, 360 रुपये एक्स्ट्रा आया है। तो 360 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है। जो मनी एक्स्ट्रा आती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एसआई, उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई। तो ये कितने साल का आया, कितने साल का एक्स्ट्रा निकला, देखो इन दोनों को भी माइनस कर दो। अगर हम इसका और इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो ईयर्स का भी क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 5 और 2 का डिफरेंस कितना, 3। तो दैट इज़ ये 3 साल का जो एसआई आया आपके पास वो 360 आया। बट मैंने अभी आपको बताया था कि एसआई हमेशा हमें 1 साल का निकालना होता है पहले, ठीक है। एसआई हमेशा क्या निकालना होता है, 1 साल का। 3 साल का 360 है, तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1 साल का एसआई हो जाएगा 360 अपॉन में 3। तो ये कट जाएगा तुम्हारा 120 से कट जाएगा। तो 1 साल का जो एसआई आया मेरे पास भाई वो कितना आया, 120 आया, ठीक है। 1 ईयर एसआई कितना आया, 120 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द सम एंड रेट परसेंट। रेट परसेंट हम बाद में निकालते, पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट से पहले मुझे प्रिंसिपल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, सम प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का भी फार्मूला में हमने कराया आपको, अमाउंट माइनस एसआई, ठीक है। प्रिंसिपल अभी सिखाया क्या होता है, अमाउंट माइनस एसआई। अगर मैं अमाउंट ये वाला ले लेता हूँ 2240, तो वो कितने साल का लिया, 2 साल का। तो एसआई भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 साल का, ठीक है। तो अमाउंट लिया मैंने पहले पूरा 2240 अमाउंट ले लिया, ये मैंने 2 साल का लिया। तो एसआई कितने साल का अभी तक हमारे पास, 1 साल का एसआई 120 है। तो अमाउंट मैंने 2 साल वाला लिया है, तो एसआई भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 वाला। तो यहाँ पे करेंगे हम 120 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो माइनस हम क्या कर देंगे, 240 कर देंगे। तो ये 2240 में से 240 निकाले तो तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 2000 आ गया। कोई ऑप्शन है यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000, ये वाला, तो 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसर। या तो बी आंसर या तो ए आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब चेक करने के लिए कि बी है यहाँ ए है, तो हम देखेंगे अब रेट परसेंट। तो रेट परसेंट भी मैंने तुम्हें बताया है, रेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। ये आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऊपर होता है और प्रिंसिपल नीचे होता है। तो रेट निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो एसआई हमेशा जो रेट परसेंट होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 1 साल का। रेट परसेंट हमेशा 1 साल का होता है। तो यहाँ पे जो एसआई हमने लेना है वो यहाँ पे 3 साल का नहीं लेंगे बल्कि 1 साल का लेंगे। क्यों 1 साल का लेंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ परसेंट होता है वो पर एनम का होता है 1 साल का। तो 1 साल का एसआई कितना यार तुम्हारे पास, 120, तो 120 रख दिया। तो प्रिंसिपल है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा तभी रेट निकलेगा। तो प्रिंसिपल अभी कितना मेरे पास यहाँ पे 2000 और मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, 100 के साथ। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये वाला 1 0 कैंसिल, 2 1 2 2 6 से कितना 12। तो ये कितना हो जाएगा, रेट तुम्हारा कितना आ जाएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, रेट जो है ना वो आ जाएगा आपका 6%। तो 2000 आपका प्रिंसिपल है और 6% आपका रेट परसेंट है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया ना कि हमने क्या ऐसे किया क्वेश्चन ये। अभी इस टाइप के हम थोड़े और भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये वाली टाइप क्लियर हो जाए। मे बी JKSSB ये टाइप आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बस ये JKSSB का ये होता है कि वो कैलकुलेशन क्या करता है, आपको लेंथ ही देता है बस, और कुछ नहीं करेगा। टाइप्स मेरी ही होंगी, वो कैलकुलेशन क्या करेगा, आपको लेंथ ही देगा, और कैलकुलेशन के ऊपर आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो है ना वो भी यहाँ पे सेम है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1760 इन 2 years एंड 2000 इन 5 years एट SI। फाइंड द रेट एंड सम और रेट आपने निकालना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन हम और देखते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के बीच में, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है वो वाला। ठीक है, ए सम ऑफ मनी एट SI अमाउंट टू ₹2800 इन 2 years एंड ₹3550 इन फर्दर 5 years। बस यहाँ पे जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं यहाँ पे बस एक वर्ड यूज नहीं हुआ फर्दर। ठीक है, बट यहाँ पे ये एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे फर्दर 5 years। ठीक है, बस इस लाइन का ही मतलब आपने समझना है कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखो एक मेरे पास प्रिंसिपल था जो कि अमाउंट होता है 2800 कितने साल के अंदर, 2 years के अंदर, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 2 साल। ठीक है, और कितना यहाँ पे आ गया, ये 2800 आ जाएगा। ठीक है, 2 साल का 2800 है यहाँ पे। तो एक चीज देख लेते हैं और आगे क्या लिखा है, एंड ₹3550 इन फर्दर 5 years। फर्दर 5 years का मतलब पता क्या होता है कि 2 साल जो पीछे थे ना, जितने भी साल जो पीछे थे और जो आगे जा रहे हैं, कितने साल, 5 साल आगे जा रहे हैं, तो दैट इज इन दोनों को ऐड करना होता है। ठीक है, 2 साल पिछले और 5 साल आगे। ठीक है, फर्दर 5 years का मतलब होता है कि 5 साल और, 2 साल तो है ही यही है, 5 साल और, बस ये तब करना है जब यहाँ पे एक वर्ड आएगा यहाँ पे फर्दर। ठीक है, तो फर्दर 5 years मतलब 5 साल और, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 साल। बस ये डिफरेंस था बस। ठीक है, तो ये कितना होता है तुम्हारा 3 5 और 5 और यहाँ पे 0 सॉरी 2800 था मेरे पास पहले, बाद में 3550 हो जाता है बाद में। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे ये देखो 2 और 7 का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 5 साल का। ठीक है, ये 5 साल का यहाँ पे गैप है, तो मनी का गैप या वो कितना है वो भी देख लेते हैं। तो 3550 और 2800 का यहाँ पे गैप देखना मुझे, तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 3550 को 2800, ये 50 का 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे 15 में से 8 के कितने बचे यार तुम्हारे पास, ये बच जाएंगे 7, तो ये 750, तो यहाँ पे आ जाएगा 750। ठीक है, और जो भी ये मनी एक्स्ट्रा आई, 28 थे, बाद में 3550 हो गया, तो दैट इज ये एक्स्ट्रा मनी आई, तो ये क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा मनी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, SI बोल लेते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, नो अब देख लेते हैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 750 है, तो मैंने आपको बोला हमेशा मुझे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सो 1 ईयर का जो SI है वो कितना हो जाएगा, 750 अपॉन में यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से 1 टाइम कितना हो जाएगा, 525 और 5 5 जो 25, ये 150, तो दैट इज 1 साल का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना यहाँ पे 150 है। ठीक है, 150 SI आ जाएगा। ठीक है, SI कितना आ जाएगा यहाँ पे 150। तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यार मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, SI ऊपर होता है, प्रिंसिपल नीचे होता है, मल्टीप्लाई 100 करना होता है। बट मेरे पास प्रिंसिपल तो है ही नहीं अभी, तो प्रिंसिपल मैं निकाल लेता हूँ ना। मुझे पता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस SI। अब अगर मैं अमाउंट ले रहा हूं 2800, तो मुझे देखना ये अमाउंट कितने साल का था, 2 साल का था। बट मेरा जो अमाउंट है, सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल का मेरे पास अभी, 1 साल का। तो हमें जितने साल का हमने अमाउंट लिया उतने साल का मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। तो हमने अमाउंट लिया यहाँ पे 2800, ये 2 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हम यहाँ पे 2 साल का लेंगे। 1 साल का 150 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा, और माइनस हमने कर देना यहाँ पे 300।
ठीक है। तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, 2800 में से 300 निकाल लो, ये बच जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे 2500। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब हम इजीली आराम से निकाल सकते हैं। रेट परसेंट आपको पता है सभी को क्या होता है, पर एनम। पर एनम मतलब 1 साल का। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी 1 साल का लेना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 150, ये मैंने रख दिया 150, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने कितना निकाल के रखा है 2500, और मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना, 100 से कर देना है। हमें पता है यहाँ पे परसेंटेज लाने के लिए हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, 5 से तुम्हारा ये कट जाएगा, ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से 3 टाइम, ठीक है, 30 हो जाएगा, और 5 से ये तुम्हारे पास 6 टाइम कट हो जाएगा। तो दैट इज जो रेट तुम्हारे पास है वो कितना है, तुम्हारे पास 6% आ रहा है। कोई ऑप्शन में 7 5 6, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना फर्दर 5 ईयर्स, ठीक है, फर्दर 2 ईयर्स, फर्दर 10 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि जो पिछले वाले साल भी हैं वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएंगे इस वाले साल के अंदर, ठीक है। फर्दर मतलब आगे वाले 5 साल और, ठीक है। 2 साल तो थे ही थे, तो 5 और 2 7 साल हो जाएगा। ये थी यहाँ पे आज वाली टाइप, ठीक है। अब इसके बाद एक और न्यू टाइप आपको दिखने को क्वेश्चन के अंदर मिलेगी, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जेकेएसएसबी ने वो पूछा भी था लास्ट टाइम क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ पे आपको पता नहीं कौन से आई थिंक यो कंपाइलर के क्वेश्चन हुए थे ना, उसके अंदर पूछ रहा था, क्योंकि उसके अंदर एसआई का चैप्टर था। तो वो सेम क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पे पूछा, बस वैल्यूज़ जो है ना वो बड़ी बड़ी दे देता। मुझे नहीं पता कि वो इतनी कैलकुलेशन क्यों करवाता है आपसे। तो ये वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स के। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम अच्छी तरह से। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर्स। मैंने कुछ अपना प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट के लिए रख दिया, यहाँ पे 4 साल के लिए, ठीक है। बट मुझे रेट नहीं पता, ठीक है, बट मैंने अपना प्रिंसिपल रख दिया, मुझे प्रिंसिपल भी नहीं पता। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट। अगर अब मैं 2% रेट हाई कर दूं पहले से, सपोज करो अगर पहले यहाँ पे x% था, तो आज मैंने 2% हाई कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, आज x प्लस यहाँ पे 2% हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, इट वुड हैव फेच्ड ₹56 मोर। तो मेरे पास जो यहाँ पे पैसा आता है वो कितना एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, 56 रुपीस ज़्यादा आ जाते हैं पहले वाले से, ठीक है। तो जो भी जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है, एक्स्ट्रा मनी आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हायर रेट इट वुड हैव फेच्ड ₹56 मोर। फेच्ड मतलब मिलना, तो 56 रुपीस मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जो भी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, तो वो क्या कहलाता है, आपका एसआई कहलाता है, एक्स्ट्रा मनी। तो मुझे बताना फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द सम। अच्छा मुझे एक चीज़ देखना, जो मेरे पास रेट पहले था, ठीक है, आज मैंने इसको 2% रेट हाई भी कर दूंगा, बट जो टाइम है मेरे पास 4 साल, ये थोड़े ना चेंज होगा, ये 4 का 4 साल ही रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास कुछ यहाँ पे रेट है, मुझे नहीं पता है, बट मैंने आपको एक चीज़ और बताई है ना, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, उसके अंदर आपको कहीं भी रेट और कहीं भी टाइम मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से बताया था। रेट और टाइम हमें कहीं भी मिले हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे टाइम भी है और मेरे पास यहाँ पे रेट भी है 2%, ठीक है। कहीं भी मुझे रेट % मिले या टाइम मिले, हमें उसी टाइम उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टेटमेंट चाहे कुछ भी लिख दे। तो देख लो, मैंने रेट रखा था यहाँ पे 2% और टाइम रखा मैंने 4, ठीक है, 4 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8% हो जाएगा, ठीक है। और ये 8% क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखना, तो पैसा भी मुझे किसका दे के रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का। दैट इज 8% मेरे पास एसआई है, और एसआई का एक्स्ट्रा मनी है ही कितनी है, 56 है। यहाँ पे मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहाँ पे 8%, ठीक है। और मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की मनी कितनी है, 56। अगर मेरे पास प्रिंसिपल होता तो मैं प्रिंसिपल की मनी लूंगा, अगर मेरे पास एसआई है तो मैं एसआई की मनी लूंगा, अगर मेरे पास अमाउंट है तो मैं अमाउंट की मनी लूंगा। यहाँ पे जो ये R इंटू टी करके क्या आया, मेरा एसआई आता है, तो ये एसआई था, तो मैंने मनी भी किसकी ले ली, एसआई की। तो दैट इज 1% के अंदर मेरे पास कितना पैसा मिलेगा, 56/8, और ये 8 इंटू कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो 1% के अंदर मेरे पास कितना मनी है, यहाँ पे 7 रुपीस है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सम।
और जो हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है वो हमेशा 100% होती है। ये एक चीज़, ये बस आपको माइंड में रखना। जो भी चीज़ हमें निकालनी है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। सम जो है ना वो 100% है, ठीक है। तो दैट इज़ 100% हो जाएगा। तो 1% के अंदर कितना है, 7 रुपये हैं। 100% के अंदर कितना हो जाएगा, 100 × 7 कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 700 आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आप यहाँ पे फार्मूले से करते हैं तो आपका ये वाला यहाँ से पूरी जो जगह खाली खाली दिखाई दे रही है ना, ये पूरी फिल होनी थी यहाँ पे, ठीक है, फिर जाके आपका आंसर आना था। बट मैंने आपको शॉर्टकट इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताया, जहाँ पे आर और टी मिलता है वहाँ पे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। जो पैसा दिया है एसआई का तो उसकी वैल्यू एसआई कर दो, ठीक है। 8% की वैल्यू 56 है, 1% की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू 700 हो जाएगी। बस ये एक इसका शॉर्टकट है, और कोई यहाँ पे आपको इसका शॉर्टकट नहीं मिलेगा, याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सेम एज इट इज ही है। यहाँ पे ए सम वाज पुट एट एसआई एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years, ठीक है। और अगर मैं उसका 1% रेट हायर कर दूं तो मुझे 24 रुपये मिलेंगे। तो मैं सीधे अब इसको वर्बली करता हूं, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। और 2% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 24 आ रही है एक्स्ट्रा, फेच्ड रुपीज़ मोर, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 100 हो जाएगा। दैट इज़ कितना हो जाएगा, 1200 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन है, इस सेशन को मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद आपका सीधे सीधे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू होने वाला है, ठीक है। कोई यहाँ पे डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि ये आपको पता चल चुका होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 equal sums are deposited into 2 different banks। 2 equal sum मतलब दोनों प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल, जो यहाँ पे P1 था, ठीक है, और जो यहाँ पे P2 था, वो क्या गया, यहाँ पे सेम है, P1 = P2, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे बैंक 1 में रखा, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पे बैंक 2 में रख दिया, ठीक है। और पहले बैंक के अंदर मैंने 4% रखा रेट, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। और दूसरे बैंक के अंदर मैंने रखा 3% रेट, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो क्या यार, ये तो मैं यहाँ पे आर टी मिल रहा, रेट टाइम है, ठीक है। बैंक 1 है तो इनका जो एसआई है, ठीक है, SI 1, ठीक है, और यहाँ पे SI 2, ठीक है। ये हो जाएगा, SI का फार्मूला क्या होता है, R × T, ठीक है। और यहाँ पे भी R × T हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये R1 T1 R2 T2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो रेट 1 कितना था तुम्हारे पास, 4%, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। ये जो पूरा कर रहा हूँ, ये पूरी गेम तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4% रेट है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। बैंक 1 का जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 20% आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक 1 का। और बैंक 2 का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है, 3% रेट है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो 3% रेट है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 18% हो जाएगा। ये क्यों, ये कौन सा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 2, बैंक 2 का या वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इफ देयर डिफरेंस बिटवीन देयर SI इज ₹400, और उन्हीं के SI का डिफरेंस रुपीस के अंदर दिया है 400, किनके, बैंक 1 और बैंक 2 के SI 1 और SI 2 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, 400। तो यार सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के RT हमने निकाल दिया। तो ये 20% और 18% का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे 2%। बट एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर 2% नहीं है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, कितना डिफरेंस है, 400 है। तो एक्चुअल 400 है यहाँ पे। तो 2% की वैल्यू यहाँ पे अगर 400 आ रही है, हमें तो पहले 1% की वैल्यू निकालनी होती है। 1% के अंदर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 रुपीज़। 1% के अंदर 200 है, तो फाइंड द सम। सम मतलब हमेशा 100% ही निकालना होता है, ठीक है। सम अपने आप का 100% होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200 × 100
दैट इज 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ये आपका निकल जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल। तो यही मुझे निकालना था भाई लोग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे कि अगर दोनों बैंक के अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रखा है, एक मैंने 4 साल के लिए 4% के लिए 5 साल रख दिया, तो 5 का सीधे आप करोगे 20%। ठीक है, और 3 और 6 कितना होता है 18%, और उन्हीं के SI का डिफरेंस कितना 400, इनका डिफरेंस कितना 2 की वैल्यू 400 है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। आपने पेपर के अंदर इसको ऐसा करना है। ठीक है, लग गया पता या नहीं, लग गया ना पता? सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने यहाँ पे आंसर्स शेयर कर देना जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द SI on a certain sum for 4 year is 2.5% per annum and SI on same sum मतलब same principal 5 year at 3% per annum is ₹60। is ₹60 क्या है, यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन is 60, डिफरेंस बिटवीन द SI ऑन ए सर्टेन सम 4 साल के लिए 2.5% और यहाँ पे 5 साल के लिए 3% का जो SI का डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 60 है। दैट इज SI1 माइनस SI2 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। देन द सम इज, सम मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको पता है R1 इंटू T1 माइनस R2 इंटू T2, लगाओ ये वैल्यूज पुट करो। R1 कितना है यहाँ पे 2.5%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। फिर आपने 3% कितना है 5 साल के लिए, वो आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे 60 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आप निकालोगे, फिर आपने 100% की वैल्यू निकालनी है। वो सारे ऑप्शन है 900, 1000, 1100, 1200, और ये भी तुम्हारा क्या है यहाँ पे होमवर्क है यहाँ पे। ठीक है, सो कल हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपना यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा टुमारो से। कंपाउंड इंटरेस्ट ये मैं आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊँगा, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। सो थैंक यू यार। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और प्लीज़ लास्ट में बोलता हूँ, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर देना, क्योंकि लाइक तुम्हारे कम आते हैं, शेयर भी कम करते हो, कमेंट बड़े ज़्यादा आते हैं। ठीक है, कमेंट देख के ही मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, लाइक आए या ना आए, बट कमेंट देख के मुझे खुशी हो जाती है जब तुम आंसर करते हो, फालतू बातें नहीं, जब तुम आंसर करते हो। अगर कोई भी किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जो इसका जो PDF है वो आपको मैंने बता दिया कैसे मिलेगा। आपको सीधे JKSSB अड्डा 614 एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। देन उसके बाद यहाँ पे आपने बैच में जाना, लॉगिन करना है, बैचेस में क्लिक करना है। यहाँ पे बैचेस पे एक बैच आपको JKSSB मिलेगा, उस पर एनरोल होने के लिए आपको अड्डा 247 क्या बोल रहा हूँ, अड्डा 614 लगाना है आपने। ठीक है, अड्डा 614 लगाना है आपने। ठीक है, देन आप उस बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे और PDF का अपना मजा लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।